आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं मेरे दोस्तों। आप लोग काफ़ी प्यार दे रहे हैं मेरे जो कंसेप्ट है उस चीज़ को, इसलिए मैं और एक वीडियो लेके आया। मेरे टेलीग्राम ग्रुप में काफ़ी सारे लोग अभी जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैंने पुराने जो टेलीग्राम था उसको बंद करके फिर से नया टेलीग्राम मैंने ओपन किया। काफ़ी सारे कमेंट इस तरह से आ रहा है कि स्टॉक सिलेक्शन कैसे किया जाए, क्योंकि सेटअप के बारे में तो हर कोई बता देता है। मैंने भी बता दिया, मैंने रिलेटिव स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट भी बता दिया, सीआरएस का कॉन्सेप्ट भी बता दिया। एंड उसके हिसाब से अगर आप लोग काम करेंगे एंड होल्ड करेंगे, देखिए बात यह है, स्विंग ट्रेड अगर आप लोग कर रहे हैं तो फिर आपको होल्ड करना भी आना चाहिए। पेशेंस मेन बात है, पेशेंस। एंड अभी जो मार्केट का कंडीशन है, अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे फिर आपके लिए दिक्कत है। अब इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें आता है कि कौन से स्टॉक्स में हम पेशेंस दिखाएं, क्योंकि मार्केट में जो 3-4 हज़ार स्टॉक्स है उसमें सभी में पेशेंस दिखाने जाएंगे तो साल 1-2 साल हम लोग फंस सकते हैं। हालांकि मैं कुछ फिक्स स्टॉक्स, ऐसे माहौल जब मार्केट में नेगेटिविटी आता है तो मैं, मेरा एक स्पेशल वॉच लिस्ट है, मैं उस पर ज़्यादा काम करता हूँ। एंड अगर आप देखेंगे तो मार्केट कितना भी ख़राब रहे फिर भी इसमें ज़्यादातर स्टॉक्स मेरा ग्रीन में है, बहुत रेयर स्टॉक्स है जो मेरा रेड में है। ठीक है, एंड वो रेड भी बहुत कम होता है। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ या फिर सीआरएस का जो कंसेप्ट है उसके बेस पे एंड फंडामेंटल, देखिए अगर आप कुछ ज़्यादा दिन तक होल्ड करना चाहते हैं तो आपको फंडामेंटल के बेसिस पे स्टॉक सिलेक्शन करना ज़रूरी है। वो हीरो ज़ीरो वाला स्टॉक्स के पीछे अगर आप भागेंगे तो हीरो से ज़ीरो होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। फंडामेंटल कुछ चीज़ को फॉलो करके एंड आप टेक्निकल एनालिसिस को देखिए। एंड ऑब्वियसली आप जिस स्टॉक्स आप आज सिलेक्ट करेंगे, अगर उसको कल लेना चाहेंगे तो डेफिनेटली आपको चेक करना चाहिए कि उसमें कोई नेगेटिव न्यूज़ होना नहीं चाहिए। देखिए मार्केट में इतना आसान है नहीं। आप ये सोचते हैं कि आप टेक्निकल सीख गए एंड ट्रेड करने लगे, नहीं ऐसा नहीं होता है। ठीक है, साइकोलॉजी मैटर करता है। एंड उसके लिए देखिए, अगर आपको पता है कि कोई स्टॉक्स की जो मैनेजमेंट एंड उसका जो फंडामेंटल बहुत अच्छा है एंड उसमें कोई नेगेटिविटी न्यूज़ नहीं है, रदर देन एक अच्छा पॉजिटिव न्यूज़ है, एंड उसके बाद अगर आप टेक्निकल लगा के चीज़ को, अगर स्टॉक्स को बाय करते हैं तो फिर आपका मेंटल जो साइकोलॉजी होता है ना, वो अलग लेवल का होता है। जब ये सारे चीज़, देखिए हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है। आप आधा ज्ञान लोगे, आधा ज्ञान नहीं लोगे, तो फिर जब मार्केट नीचे आएगा आप यही सोचोगे, या फिर हर एक टेलीग्राम में जाकर आप ढूंढोगे कि भाई इसका क्या करें, इन लोगों ने क्या स्टॉक्स दे रहे हैं, फिर उस हिसाब से आप मार्केट में काम मत करो। ठीक है, अगर आपको सीखना नहीं है, अगर आप चीज़ें समझना नहीं चाहते एंड टेलीग्राम चैनल चेंज करते रहेंगे, पेड सर्विस लेते रहेंगे, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो वो क्या होगा, पार्ट टाइम। एंड स्टॉक्स मार्केट में एक चीज़ है एंड काफ़ी लोग कहते भी है, अगर आप स्टॉक्स मार्केट को आप पार्ट टाइम लोगे तो मार्केट भी आपको पार्ट टाइमर के हिसाब से पेमेंट देगा। ठीक है, सीरियस जिस चीज़ों को आप अपने दिल से चाहोगे वो आपके लिए उतना ही रिटर्न देगा। चलिए, तो ये सारे जो लिस्ट है वो मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर किया गया। इनफैक्ट मैंने काफ़ी सारे वीडियो में बताया भी है। और मैं आज एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा क्या क्या लेके आया मैं। देखिए देखिए, ये बहुत प्रॉब्लम है सबके लिए। जिससे भी बात करता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन आता है, सर सेटअप सीख गया, इतने सारे सेटअप है, स्टॉक सिलेक्शन कैसे करे, इतने सारे स्क्रीनर है, स्टॉक सिलेक्शन कैसे करे। मैं कहता हूँ एक या दो स्कैनर यूज़ करो या फिर मेथड यूज़ करो स्टॉक सिलेक्शन के लिए। उससे ज़्यादा, एक या दो से ज़्यादा स्कैनर या फिर मेथड अगर आप यूज़ करने गए तो उस दिन समझ लीजिए कि आपसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, इतना याद रखिए। आप इसके यूट्यूब में देखेगो कि इसका स्टॉक्स भाग रहा है, उसका स्टॉक्स भाग रहा है, आज भाग गया। देखो बात ये होता है कि आज अगर चेक करूंगा तो मेरा भी देखूंगा 10%, 20%, 25% है। नहीं, कोई भी स्कैनर अगर यूज़ करना है, 1 महीना 2 महीना पीछे जाओ, स्टॉक्स को देखो एंड देखो कि वो स्कैनर में जो स्टॉक्स आया वो आज के डेट में क्या परफॉर्मेंस दे रहा है। या फिर अगर आपका टारगेट है 10%, 15%, 20%, क्या उसके रेंज पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है जो स्टॉक्स हैं। एंड सेकेंड थिंग, जो स्क्रीनर है वो क्या क्राइटेरिया दे रहे हैं मार्केट में। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्टॉक्स का जो नेचर है वो है ऊपर जाना,
नीचे आना नहीं है। तो इसका नॉर्मल बिहेवियर है, बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी बता रहा हूँ, हर एक स्टॉक्स का नेचर यही है कि ऊपर जाएगा। उसको नीचे ले जाने के लिए किसी को प्रेशराइज करना पड़ेगा, लाइक कोई न्यूज़ हो गया, कोई इंटरनल बोर्ड में मेंबर चेंज हो गया, कुछ फेड का कुछ चीज़ आ गया, कुछ वार हो गया, तो तब जाके नीचे आता है। नहीं तो इसका काम ही है ऊपर जाना, ये सिंपल सा चीज़ है। इस चीज़ को भूलिए मत, ठीक है, समझने के लिए कोशिश कीजिए। तो आपको उस हिसाब से काम करना है। आप अगर जिस स्टॉक्स में मंथली में कोई बायर्स है ही नहीं, जिस स्टॉक्स में वीकली में कोई बायर्स है ही नहीं, आप उस स्टॉक्स में जाके घुस जाते हो या फिर एक्यूमुलेशन जोन में घुस जाते हो, आप स्टेज एनालिसिस करे बिना घुस जाते हो, एंड आप फंस जाते हो। क्योंकि ये चीज़ मैंने देखा काफ़ी सारे लोगों से बात करके। तो वही चीज़ है कि जब तक आप मंथली नहीं देखोगे, वीकली नहीं देखोगे, फिर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर मैं बोलने जाऊँ तो ये बहुत लंबा क्लास हो जाएगा, लंबा सेशन हो जाएगा, और मुझे पता है कि उतना कोई सुनने के लिए इंटरेस्ट भी नहीं है, क्योंकि सबको तो बस एक स्कैनर चाहिए जो उसको करोड़पति बना दे। ऐसा नहीं होता है, आप किसी से भी पूछ लो। ये एक सिंपल सा प्रोसेस है। आप कोई भी चार्ट अगर आपको पसंद है, आप ट्रेड करने जा रहा हो, मंथली वीकली डेली में आपको देखना ही पड़ेगा कि ये बुलिश है कि नहीं। अगर मंथली वीकली बुलिश है तो आप डेली या फिर 1 आवर में जाके कोई पुल बैक हो या फिर लिटिल बिट शैलो पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है या फिर कोई ब्रेकआउट दे रहा है, तब एंट्री कर सकते हो, ठीक है। जब बड़े लोग साथ नहीं है तो छोटे लोग क्या कर लेगा, सिंपल सा चीज़ है। मेरे कुछ स्टूडेंट को ये सारी चीज़ समझ में नहीं आता था, मैंने उनको बस यही बोला कि मंथली वीकली ब्रेक हो रहा है, हाँ सर हो रहा है, बस एंट्री करो, एंड वो लोग प्रॉफिटेबल में है, ठीक है। इतना सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। बाकी ये सारे इंडिकेटर विंडिकेटर प्राइस एक्शन बता बता के ना लोग आप लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। एंड आपसे कोर्स का पैसा, आप इसका कोर्स लेके जाओगे तो देखोगे वही ट्रेंड लाइन सिखा रहे हैं, वही आपका प्राइस एक्शन वगैरह सिखाएगा। किसी और पे जाओगे मूविंग एवरेज सिखा, कोई और जाओगे RSI, कोई और बॉलिंजर बैंड, बस यही आप घूमते रहोगे। चलिए, बहुत ज्ञान मैंने बता दिया। अब हम लोग बात करते हैं। देखिए, स्टॉक्स के लिए आपको ज़्यादा दूर तक जाने की ज़रूरत नहीं, मैं जो दूंगा बस उसी पे आप काम करो, बाकी इधर उधर मत देखो, ठीक है। मैं पैसा मांगने नहीं जा रहा हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखो, ऐसा मार्केट में भी मेरा स्टॉक्स मूवमेंट करता है, क्यों करता है, चीज़ों को समझो। ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारे वीडियो दे के रखा, उस चीज़ों को आप फॉलो करो। तो जो भी है, देखो, मैं एक स्क्रीनर का मैंने लिंक बता देता हूँ। आप अगर टेलीग्राम पे आओगे, मैंने एक गूगल शीट बना के रखा, एंड मैंने डिटेल्स भी रखा कि जो स्टॉक्स है, मैंने यहाँ पे 2 स्क्रीनर रखा। तो उस स्क्रीनर के हिसाब से 50 टू हाई वाला जो स्टॉक्स है उसको आप कैसे ट्रेड करोगे, रूल्स बता दिया। बाकी जो स्क्रीनर है उसके बेसिस पे आप कैसे ट्रेड करोगे वो भी मैंने बता दिया, ठीक है। आप लोग बस काम करो। आप एंड ऑफ द डे जब भी आओगे, ये 52 वीक स्कैनर जो है, यहाँ पे आपको स्टॉक्स का लिस्ट आ जाएगा एंड करंट मार्केट प्राइस भी आ जाएगा, ठीक है। इंटरनेट स्लो के वजह से मे बी ये अभी तक अपडेट नहीं हुआ, थोड़ी देर में अपडेट हो जाएगा, ओके। हाँ, मेरा एक्चुअली नेट स्लो है। एंड बाकी जो है उस लिस्ट में आप देखोगे कुछ सिग्नल भी आपको बताया जाएगा। जैसे ये देखो, स्मॉल कैप अगर है, इसमें देखो बाई सेल, ब्लाइंडली बाई सेल पे बाई मत करना, ये कुछ रूल्स है, क्रॉसओवर है। बट ये जो अप है, अप है, अप है, ये जो बाइंग का अपॉर्चुनिटी बता रहा है, ये आपको जाके देखना है कि सही में इसमें अपॉर्चुनिटी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। मैंने एक टेक्निकल एनालिसिस का कुछ चीज़ें ऐड कर दिया, एंड वो आपको स्टॉक्स को फिल्टर आउट करने में हेल्प करेगा, ठीक है। अ, जिसको स्मॉल कैप में पसंद है वो इसमें करे, जिसको मिड कैप पसंद है वो मिड कैप में काम करे, एंड जिनको लार्ज कैप में पसंद है वो लार्ज कैप में ट्रेड करे। बस इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। जिनको जितने में है, जिनको 52 वीक हाई पे बाय करना है। अब इसमें भी मैंने स्मॉल कैप लगा के रखा, मिड कैप लगा के रखा, लार्ज कैप लगा के रखा। जिनको जो भी पसंद है, चार्ट पे जाओ, देखो एंड ट्रेड करो, बस, ओके। एंड जो भी आएगा मैं यहाँ से अप्रूव कर दूंगा। ऑलरेडी 25 से ज़्यादा मेंबर ऐड हो चुके हैं। तो अब आते हैं हम लोग स्टॉक सिलेक्शन के बारे में। सिंपल सा है, मंथली कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे।
जिस स्टॉक्स में मंथली विथ हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दे रहे हैं उसी स्टॉक्स में हम लोग ट्रेड करेंगे, ठीक है। और कुछ मत देखो वो 52 हाई और भी पता नहीं क्या क्या है, वो जाने दो। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करने जाओ, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड करके तो अब देख लिए कुछ हो नहीं पा रहा है, ठीक है। सेटअप क्या है? सिंपल सा सेटअप, ठीक है। सेटअप लाइक क्या होता है? दो टाइप का सेटअप होता है। सबसे पहले आप मॉर्निंग में जाके आप क्या करोगे, पहले सेटअप के बारे में बता देता हूँ। ये एक 50 SMA है, एक 20 SMA है। ये मेरे को क्या है, ट्रेंड बताएगा। इस जगह पे देखो कि मेरे दोनों SMA ये कलर चेंज होने वाला है, तो दोनों SMA मुझे क्या कर रहा है, एक इंडिकेशन दे रहा है कि भाई मैं ऊपर जा रहा हूँ। एंड यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है इस जोन पे, ठीक है। एंड वॉल्यूम भी देखो रेड वॉल्यूम से ज्यादा ग्रीन वॉल्यूम दिख रहा है, कैंडल भी देखो ग्रीन ज्यादा है। ये जो जोन है यहाँ पे देखो रेड ज्यादा है, रेड रेड कैंडल अपने को देखना नहीं है। हालांकि यहाँ पे वीवी एनालिसिस होता है बट कॉम्प्लिकेटेड करना नहीं चाहता हूँ, सिंपल चीजों को फॉलो करो, राइट करो। सेकंड चीज, हम लोग ब्रेकआउट देख लिए, 50 SMA के आसपास एंट्री करेंगे, ठीक है। 50 SMA से 10 या 12% तक ही हम लोग एंट्री करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरा 50 SMA से अगर स्टॉक्स इतना दूर है, हम लोग नहीं जाएंगे। कितना दूर तक होल्ड मैक्सिमम ट्रेड कर सकते हैं? 12% के आसपास। उसके बाद वो स्टॉक्स रिटर्न कभी भी हो सकता है, हमेशा स्टॉक ऐसे भागता नहीं है। मूविंग एवरेज का कंसर्न काफ़ी सारे लोग सुनेंगे कि कभी ना कभी मूविंग एवरेज को प्राइस रिट्रेस करने आता है या फिर मूविंग एवरेज खुद ही आता है। देखो मूविंग एवरेज से कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनता नहीं है, बट वो हेल्प करता है, एक इंडिकेट करता है कि आप एंट्री कर सकते हो, स्टॉक्स आपके फेवर में है, बस इतना ही। सेकेंड थिंग है, एक भारत ट्रेडर करके हैं, ठीक है। उनका रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है, रिलेटिव स्ट्रेंथ एंड स्टॉक्स, भारत ट्रेडर 2695, बहुत इजी है। आप सेटिंग में जाओ, ओके, सेटिंग में जाओ, आप यहाँ पे निफ्टी 50 करो या CNX 500 को। मैं ब्रॉडर मार्केट में ज़्यादातर स्मॉल का मिड कैप में काम करता हूँ, मैं CNX 500 यूज़ करता हूँ। आप इजीली निफ्टी 50 यूज़ करो। यहाँ पे 55 रखो, 60 रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हालांकि 60 बेटर है। फाइन। जब मेरा स्टॉक्स इस लाइन के ऊपर जा रहा होगा, जो ऑलरेडी ऊपर है उस पर फोकस मत करो, जब इतना ऊपर चला गया तब मत देखो। जो स्टॉक्स इस लाइन के आसपास ब्रेकआउट होते हुए जा रहा है तब से नजर रखो, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों का नजर रहेगा। एंड सेकंड थिंग क्या होगा, ब्रेकआउट दे रहा है कि नहीं दे रहा है वो देखो, फर्स्ट सेटअप। सेकंड सेटअप क्या होगा, अगर मार्केट ऑलरेडी ऊपर जा रहा है तो मुझे ये जो पुल बैक दिख रहा है ना, ये पुल बैक के लिए हम लोग वेट करेंगे। एक पुल बैक मिलेगा, अपना रिलेटिव स्ट्रेंथ गेन रहेगा, हम लोग पुल बैक के जो ब्रेकआउट है इसके ऊपर हम लोग ट्रेड करेंगे, ठीक है। ब्रेकआउट है, ट्रेड करेंगे। समझ में आ गया? एक पुल बैक स्ट्रेटेजी एंड एक आपका ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी, बस और कुछ नहीं देखना है। समझ में आ गया? RSI देख सकते हैं, जिनको RSI से बहुत प्यार है, मुझे भी बहुत प्यार है, देख सकते हैं 55 के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। इस जोन के आसपास अगर मैं ट्रेड ले रहा हूँ, क्या मैं 55 के ऊपर है? भाई ये तो 60 के ऊपर है, मतलब मेरे लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। 60 के बाद, 60 टू 65 के बाद रॉकेट बन जाता है स्टॉक्स, हमें पता है, मैंने बहुत बार बोला। फाइन, ओके। ये जो रिलेटिव स्ट्रेंथ का जो सेटिंग है ये आपको फायर्स में मिल जाएगा एंड धन में भी मिल जाएगा, ठीक है। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, एक या दो वीडियो के पहले आप देख लीजिएगा। अब आते हैं स्ट्रेनर पे। मैं कैश पे ज़्यादा काम करता हूँ, मेरा मार्केट का 500 के ऊपर होता है। आप चाहे निफ्टी 550 सॉरी 500 वगैरह कर सकते हैं। इसका कारण दे दूंगा, ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। चलो, अब ये तो हो गया आज की बात। आज तो मैं देख के बता दूंगा, या फिर मुझे ये भी नहीं पता कि कल क्या होगा हमें। अब इनफैक्ट अगर यहाँ पे देखोगे ये जो ब्रेकआउट का, हालांकि यहाँ पे 16 ही स्टॉक्स आया, सब नेगेटिव है,
बट इसमें चेक करके देखो पॉजिटिविटी है भाई। मंथली ब्रेक होने के बाद स्टॉक्स को गिराना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पीछे आ जाते हैं। एक दो महीना पहले अगर हमने स्टॉक्स लिया होता तो आज के डेट में क्या परफॉर्म कर रहा है या कर रहा होता, वो हम लोग देखते हैं। तो हम लोग कुछ, आज का डेट अगर 19 है, कुछ जुलाई 18-19 का हम लोग देख लेते हैं। 10, 11, 12 कुछ, चलो एक दो दिन पीछे 11 के आसपास ले लेते हैं। तो ये हमें दिख रहा है कि 11 तारीख के आसपास, हालांकि हर एक स्टॉक्स आया नहीं, कुछ स्टॉक्स इसमें आ जाते हैं, तो हम लोग एंड ऑफ द डे के हिसाब से देख सकते हैं। तो ये कौन सा डेट था? 11 जुलाई। ये है मेरा 11 जुलाई। चलो मार्क करते हैं। ओके, मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा? ये 50 SMA होगा, अगर 50 SMA के आसपास आप ले रहे हो, ठीक है, या फिर स्विंग लो, या फिर कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट, जो भी है स्विंग लो बेस्ट है मेरे लिए। फिलहाल तो स्विंग लो की ही है। अगर मैं इसको ट्रेड करता और मेरा टारगेट 10% है, कुछ इस जगह पे मैंने एंट्री करता, मुझे इतना भी नहीं चाहिए, मुझे 10-15% मिल जाए मैं खुश हूँ। ओके, एंड ये देखो ब्रेकआउट दिया, बिल्कुल ब्रेकआउट दिया, मैं ब्रेकआउट ट्रेड कर लिया। क्या ये ऊपर है CRS? बिल्कुल है। 55 के ऊपर है भाई, ये तो 60 के ऊपर है। फाइन, मजेदार है। चलो एक मिड कैप में भी देख लेते हैं कि क्या कंडीशन है, अपना क्राइटेरिया फुलफिल हुआ कि नहीं हुआ वो देख लेते हैं। 11 तारीख, 11 जुलाई, 10, 11 जुलाई, नहीं फुलफिल हुआ। क्यों नहीं फुलफिल हुआ? कोई ब्रेकआउट है नहीं, ये ऑलरेडी बहुत ऊपर है। एंड अपना जो 50 SMA है, क्या उससे बहुत दूर है? 39% ऊपर है। नहीं करना स्ट्रेट। जब ये फिर से 50 SMA के आसपास आएगा एंड दोनों मूविंग एवरेज इस तरह से ऊपर जाएगा, तब हम लोग ट्रेड करेंगे। छोड़ दिया, इसको देखते हैं। हमें क्या करना है? ब्रेकआउट एंड पुल बैक। पुल बैक कब करेंगे? जब कोई मूविंग एवरेज के आसपास आए या फिर अपना रिलेटिव स्ट्रेंथ मूव हो रहा है, सॉरी, फिर से रिट्रेस हो रहा है। कुछ तो मैंने गलत किया। चलो 11 जुलाई कहाँ पे है? चलो देखते हैं। फाइन, नेक्स्ट। इसका रेजिस्टेंस जोन कहाँ पे है? बिल्कुल इसी जगह पे है। ये जो स्क्रीनर है, ये मैक्सिमम आपको ब्रेकआउट ट्रेड ही देगा। चलो इसका आसपास कहीं पे ट्रेड कर लिया, 28%, आज के डेट में 43%। ओके, जो आज बन गया उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। क्या सच में स्कैनर सही में मेरे को उस हिसाब से परफॉर्मेंस दे रहा है कि नहीं दे रहे हैं, वो मेरे लिए मैटर करता है। क्या मुझे लॉस नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकता है। लॉस के बिना अगर आप सोचोगे कि मेरे को कोई लॉस नहीं होगा, मैं स्टॉक मार्केट में आ गया, फिर आप गलत हो। क्या ये ब्रेकआउट जोन है? देखते हैं। बिल्कुल ब्रेकआउट जोन है। क्या 11 तारीख का जो कैंडल बना था या फिर जो ब्रेकआउट जोन है, इसको ब्रेक किया? नहीं किया। क्या मेरा रिलेटिव स्ट्रेन आउट परफॉर्म कर रहा है? बिल्कुल नहीं। मेरा दो कंडीशन मेरा फेल हो गया, मुझे और कुछ देखना ही नहीं है। नेक्स्ट चलो। एंड ये ईओडी पे काम कर रहे हो, ऐसा नहीं कि आप लाइव मार्केट में, ये आप 11 तारीख को देख रहे हो, 12 तारीख को ट्रेड ले रहे हो। चलो 11 तारीख को फिर से देखते हैं। यही मजा होता है लाइव क्लास में बैठ के, हम लोग यही चीज करते हैं। आप भी करो, मैं तो यही चाहता हूँ कि आप भी प्रैक्टिस करो।
बहुत मजा आएगा। मेरे लिए ब्रेकआउट जोन क्या है? बिल्कुल है। इस कैंडल में ट्रेड बिल्कुल है, क्योंकि ये मेरे लिस्ट में पहले ही आ चुका है। एंड वॉल्यूम देखो, रिलेटिव स्ट्रेंथ देखो, आउट परफॉर्म कर रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है। इस दिन पे मेरा आउट परफॉर्म कर रहा है एंड इसी दिन पे मेरा एंट्री भी बन जाता है। मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे है? इस जगह पे। क्या मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ? बिल्कुल नहीं है। हाँ, इसने मेरे को कुछ दिन तक फंसाया, हालांकि फंसाया नहीं, देखो आपको 10% से ज़्यादा दे के गया एंड ये 34%। क्या आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो आप स्टॉक सिलेक्शन गलत कर रहे हो। आप जो स्क्रीनर यूज कर रहे हो वो गलत यूज कर रहे हो। आप जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हो वो गलत फॉलो फॉलो कर रहे हो। इसी वजह से ये सारी चीज है। अभी जैसा देखो आज के डेट में, आज बोल रहे हो कि सर मेरा फॉल हो गया, मेरा नुकसान हो गया। हालांकि मेरा रिलेटिव सॉरी आरएसआई मेरे को बहुत पहले इंडिकेशन दे दिया, भाई मैं नीचे जाऊंगा, 3 सितंबर को बता दिया। मेरा जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो भी बता दिया कि भाई मैं नीचे आ रहा हूँ, मैं ऊपर नहीं जा रहा हूँ। इस कंडीशन में अगर देखोगे तो ये क्रॉस करके ऊपर जा रहा था, मतलब मैं आउटफॉर्म करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद नीचे नहीं आया, फिर से ऊपर जाए गया। अरे नीचे आ रहा है, कंटिन्यू नीचे आ रहा है, इस डेट से नीचे आ रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं। आरएसआई भी इंडिकेशन कर दिया। तो क्या आप जो टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे हो, कि ये सारी चीज आप देखे हो, आप सीखे हो कि ये इसका जो इंडिकेशन है, ये जो इंडिकेट करता है, कि आप उस चीज को फॉलो कर रहे हो? नहीं कर रहे हो तो आपका लॉस होगा। और देखते हैं, लार्ज कैप का कुछ देख लेते हैं, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप में तो आपको अच्छा प्रॉफिट देके ही जाएगा। क्योंकि मैं सच बोलूँ, मैं लार्ज कैप में काम करता ना, मैं ओपनली बोलता हूँ। जब मेरे को मौका नहीं मिलता मैं काम नहीं करता हूँ। खुद ही देख लोगे, लार्ज कैप में मज़ा नहीं आता। बट आप लोगों को मैं बोलूँगा नहीं कि आप स्मॉल मिड में डायरेक्ट आओ। ये देखो, क्या इसने हाई ब्रेक किया? नहीं किया, ठीक है। एंड उसके बाद रिलेटिव स्ट्रेंथ अपना आरए से नीचे चला गया, छोड़ दो। बहुत सिंपल है, बस आपको समझना ज़रूरी है कि आप जो कर रहे हैं वो सही है ना गलत है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो को बार बार देखो, प्रैक्टिस करो। रिलेटिव स्ट्रेंथ, सीआरएस, वॉल्यूम बिल्ड ऑफ, हम लोग क्या करेंगे, इसके हाई पे जब भी क्लोजिंग देगा, इस कैंडल पे क्लोजिंग दे दिया, अब हम लोग बाय करेंगे। क्या ये अपना स्टॉप लॉस लिया? स्विंग लो कहाँ पे है इसका? इसका स्विंग लो यहाँ पे है। नहीं, यहाँ पे कोई भी स्विंग लो आया नहीं अभी तक। 122, खुद ही देखो। हालांकि इसमें मैंने ट्रेड किया था। नेक्स्ट 11 तारीख को नहीं किया था, ये भी मैं बता दूं, बाद में मेरे रेडर में बाद में आया था। मेरा जो स्टॉक सिलेक्शन का मेथड है, मैं हर रोज स्टॉक्स को मैन्युअली सिलेक्ट करता हूँ। मैं कोई स्क्रीनर यूज़ करना पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं कम से कम 4 से 5 सेटअप यूज़ करता हूँ। तो इसीलिए मैं एक ही बार में 1 बाय 1 करके देखता हूँ। ये देखो, ठीक है, ये ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकआउट जोन है, ठीक है। ये ब्रेकआउट जोन है, कैंडल क्लोजिंग हुआ नहीं हुआ, एंड फॉल। एंड हालांकि अपना पहले ही रिजेक्ट हो गया, अपना रिलेटिव स्ट्रेंथ तो रेड है। तो आपको स्टॉक छांटना भी पड़ेगा, स्टॉक्स को फिल्टर भी करना पड़ेगा, रूल्स आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। ये आखिरी दिखा देता हूँ, जुलाई 11 जुलाई यहाँ पे आ गया। एंड कोई ब्रेकआउट जोन है, हालांकि ये बहुत ऊपर है, बट अगर आप फिर भी बाई कर लेते हो, 1 मिनट देख लेता हूँ कि 50 SMA से कितना दूर है। ये भूलना मत, 50 SMA से 12% से हालांकि बहुत ऊपर है, इसको हम लेंगे नहीं, ठीक है। 12 से 14%, उसके ऊपर आप मत ही जाओ। मैं वही बोल रहा हूँ ना कि ये फॉल करेगा, बहुत रेयर स्टॉक से के ऊपर जाता है। रूल्स फॉलो करो, ये चीज़ें मैंने बहुत प्रैक्टिस किया। आप कोई भी चार्ट में जो 50 SMA को ना बहुत रेस्पेक्ट करता है स्टॉक्स, जब जब 50 SMA से दूर जाएगा, ये देखो 50 SMA से जब जब दूर जाएगा, उसको आना ही है।
ये देखो 50 SMA से शार्प मूव लिया, उसको आना ही है। ठीक है, बेस्ड होता है 50 एंड 20 SMA के आसपास। देखो 50% जब हो गया, उसको वापस आना ही है। ठीक है, उसको वापस आना ही है। जब तक वो फिर से 50 SMA के आसपास नहीं आएगा, फिर से रैली नहीं दे पाएगा। ठीक है, फिर से रैली नहीं दे पाएगा। चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग है। स्टॉक सिलेक्शन का कहानी आई थिंक आज के बाद किसी के दिमाग में डाउट रहना नहीं चाहिए। मैंने बहुत अच्छा चीज़ दे दिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल है चलो मैं और एक एनालिसिस आप लोगों को दिखा देता हूँ स्टॉक सिलेक्शन का। आप लोग जब कर ही रहे हो स्क्रीनर, फिर एक मेहनत आप काइंडली मंथली में जाओ। ठीक है, मंथली में जाओ। जुलाई जब जून ख़त्म हुआ, तो ये देखो, ये आई थिंक ये जुलाई अगस्त का कैंडल है। जुलाई का कैंडल है, ये देखो। जब मंथली कैंडल, देखो बहुत अच्छा से देखो, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। एक तो ये डबल बॉटम का पैटर्न है, उसका नेक भी तोड़ दे रहा है मंथली कैंडल। ठीक है, जुलाई का कैंडल तोड़ दे रहा है। मतलब कितना इंटरेस्टिंग बात है, मतलब कितना बुलिश है इसमें, कितने सारे बायर से साइकोलॉजी को समझो, फिर इसको कौन रोकने वाला है, आप खुद देखो। ठीक है, तो यही मैं बोल रहा हूँ कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। वीकली पे जाओ, ब्रेकआउट वीकली पे। ठीक है, इस जोन पे ब्रेकआउट हो रहा है, वो भी एक कंसोलिडेशन के बाद। मतलब ये एक्चुअली थोड़ा एडवांस कंसेप्ट है, बट ये बहुत डेंजर चीज है। इस चीज को आप बस इतना छोटा छोटा कैंडल देख रहे हो, 60% मूव दे के जा रहे हैं आपको एक महीना में। ठीक है, यहां पे भी देखो, ये जो आपका मंथ है 2024 जुलाई वाला, कुछ जून जुलाई, ये देखो अपना ब्रेकआउट, ये 1 2 3 4 5 5 मंथ का ये जो कंसोलिडेशन है, इसके बाद इसको ब्रेकआउट दे रहा है विथ हाई वॉल्यूम। कौन रुकेगा इसको? वीकली पे आ जाओ, कौन रुकेगा? ब्रेकआउट दे रहा है। फिर डेली और आवरली पे कौन इसको रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता है। प्रॉफिट बुक कहाँ करें? देखो हर एक चीज का एक रूल्स होता है। अब वो जो पैटर्न वाइज हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। शुरू शुरू में जो लोग लॉस में हैं या जो लोग एकदम नए हैं, शुरू शुरू में मैं जो बता रहा हूँ इस चीज़ों को बहुत ध्यान से सुनो। 3 से 5% शुरू के 3 से 4 महीना या 6 महीना, 3 से 5% जब भी प्रॉफिट बुक हो जाए निकाल लो। जैसे 6 महीना आपका ये आदत हो जाएगा, 7 से 10%, ये बाकी और 6 महीना, तो एक साल में आप 3% से 10% में शिफ्ट हो गए। जब 10% तक प्रॉफिट आप होल्ड कर पा रहे हो, तो आप क्या करोगे? नेक्स्ट ईयर से जब भी 10% हो जाएगा, 80% प्रॉफिट बुक करो, 20% आप मार्केट पे छोड़ दो। बोल दिया, वीडियो को रिवाइंड करो, देख लो। काम नहीं करता है तो मेरे को बताना। आपको ये एक साल तक मेहनत करना पड़ेगा। आप बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हो 2 साल 3 साल मेहनत करके, फिर भी उसके बाद नौकरी नहीं मिल रहा, पैसा नहीं मिल रहा है। अब इसमें अगर 2 साल 3 साल मेहनत करके कुछ पैसा आ जाए तो कौन सा अच्छा है? लॉस बुक, स्विंग लो का कंसेप्ट मैंने बता दिया। स्विंग लो जैसे ही ब्रेक करे, जो भी है पोजीशन एग्जिट करो। अब यहाँ पे डर लगेगा। अब तुमको पता है कि सर मैं 5,000 1 लाख पे, सॉरी 1 लाख की मैं बात नहीं करूँगा, सबके लिए सेम नहीं होता है। जिसके पास 20,000 है, जिसके पास 50,000 है, तो जो भी, अगर आपको लगता है आप 500 रुपये लॉस झेल सकते हो, अब 1,000 रुपये लॉस झेल सकते हो, 5,000 रुपये लॉस झेल सकते हो, तो जहाँ पे आप एंट्री कर रहे हो, ठीक है, आप यहाँ पे जो एंट्री कर रहे हो, अब आप देख रहे हो कि आपका जो स्विंग का लो है, ठीक है, इस जगह पे है। ठीक है, इस जगह पे है 35 रुपीज़। तो मैं
अगर मैं 10 क्वांटिटी लेता हूँ, 20 क्वांटिटी लेता हूँ, तो उस हिसाब से मैं देखता हूँ कि मेरा 10 क्वांटिटी में मैं वो लॉस झेल सकता हूँ, तो मैं 10 क्वांटिटी के साथ में ऊपर जाऊंगा। क्योंकि मार्केट में जैसे अगर आप गलती से गलत जगह पे एंट्री कर लिया, फिर मार्केट में कोई न्यूज़ आ गया, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तो आपका हार्ट अटैक ना आए। आपको लगेगा इतना कम पैसा है। आप यही आप 500 रुपये 1000 रुपये बुक कर करके 1 साल बाद आप देखोगे, जिसके पास 20,000 है वो 50,000 के ऊपर भी जा रहा है, जिनके पास 1 लाख है वो 2.5 लाख भी बना रहा है। जब आपके पास ज़्यादा कैपिटल आएगा, जब इस चीज़ में आपका इतना आदत हो जाएगा, क्योंकि आप जब कोई बाइक चलाते हो तो उसमें 1 महीना 2 महीना 1 साल 2 साल इतना प्रैक्टिस करते हो, आप तो हैंडल में हाथ रखे बिना भी आप राइड कर सकते हो। तब आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है, तब आप पीछे किसी और को बिठा के भी आप बाइक चला सकते हो, राइट। तो सेम चीज़ आप स्टॉक मार्केट के साथ क्यों नहीं करते हो? जेन्युइनली अगर काम करना है तो मैं जो बोल रहा हूँ फॉलो करो। यूट्यूब चैनल चेंज करने से, टेलीग्राम चैनल चेंज करने से अभी तक कुछ नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा। बहुत इजी से मैं बहुत आसान भाषा में आप लोगों को समझा रहा हूँ। इंडिकेटर कौन सा यूज़ करना बता दिया, बस 2 या 3। और मैंने जो इंडिकेटर बताया वो आपको ब्रोकर टर्मिनल में भी मिल जाएगा, सेटअप भी मैंने बता दिया, ठीक है। बैक टेस्ट भी आपको करके दे दिया। ओके, पेशेंस रखो, काम करो, कोई भी हेल्प लगे मुझे बोलो, ठीक है। मैं झेल चुका हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही है, चलते हैं दोस्तों, गुड नाइट।